हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास सेकेंड में आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान में उपयोग होने वाले जो गणित का मतलब छोटी गणित कह सकते हैं, जितने का जरूरत होती है उतने को ही पढ़ाया जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण और इसके साथ साथ घातांक के नियम को अच्छी तरीकों से सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 11th और एंड 12th दोनों के लिए सुटेबल होगा, तो आप दोनों क्लास के बच्चे ले सकते हैं। त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, पहले इसके बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो त्रिकोणमिति में पहला चीज हमें पढ़ना है, यानी पहली चीज जो होती है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा प्यारे बच्चों पढ़ना है हमें, पहला पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह। और चौथा पढ़ना है प्यारे बच्चों, चौथा हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी। और पांचवा पढ़ना है प्यारे बच्चों कोणों के मात्रक। कोणों के मात्रक प्यारे बच्चों। और लास्ट बट नॉट लिस्ट त्रिकोणमिति सूत्र। त्रिकोणमिति सूत्र। प्यारे बच्चों, यही 6 टॉपिक हमें पढ़ना है, यानी इसमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अगला हमें पढ़ना है पाइथागोरम रेशियो। पाइथागोरस नहीं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो प्यारे बच्चों। अगला साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और प्यारे बच्चों आगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल हमें पढ़ना है। और अगला यूनिट ऑफ एंगल पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, इसी में और ठीक है, इतना ठीक, इतने में हम सब बता देंगे आप लोगों को। यही 6 टॉपिक हमें आज की क्लास में कवर करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। अगर त्रिकोणमिति को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो लिखा है त्रिकोणमिति। यानी अगर इसको अलग करके पढ़ेंगे तो आएगा त्रि धन कोण और धन मिति। यानी त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब होता है एंगल प्यारे बच्चों, मिति का मतलब होता है मापना। या तो तीनों कोणों का मापन या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट करके 3 भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजाओं का मापन। तो हम लोग त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं को मापना सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग, यार सिलेबस, मतलब सिलेबस का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें
त्रिकोणमिति में पढ़ना है तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, जो बच्चा मैथ नहीं जानता हो उसको भी सिखाने की गारंटी है। एकदम बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर फील हो रहे हैं, लेकिन अंत तक जुड़े रहेंगे तब। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इस टेबल को उतारिए, फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको समझते हैं। तो लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यह होता क्या है समकोण त्रिभुज, आप लोगों को अगर बताना हो तो बताएंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण सम हो, यानी एक कोण समकोण, यानी प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मान के चलिए, यह आप लोगों का एक चित्र है, ए बी और सी। प्यारे बच्चों, यह एक त्रिभुज है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो कोण बी हमारा 90 डिग्री है। प्यारे बच्चों, कोण बी कितना है, 90 डिग्री। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। यानी यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों। अब इसमें प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कहा जाता है लंब। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, लंब। लंब की स्पेलिंग होती है परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर कहते हैं लंब को। और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों कर्व। कर्व को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। इंग्लिश में प्यारे बच्चों कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन तरीका एकदम बेहतरीन है। और जो भुजा शेष बच जाती है उसे कहा जाता है आधार। और आधार को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों बेस। समकोण त्रिभुज कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, यह है एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज। इसमें एक भुजा 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और थीटा जो होगा, थीटा के सामने होता है लंब। तो जो बचता है वह आधार बन जाता है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ थीटा हम लोग माने होते प्यारे बच्चों, तब यह लंब हो जाता और यह क्या हो जाता, आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब थीटा के अनुसार अपना बदलता है प्यारे बच्चों। अब पाइथागोरस प्रमेय का होगा, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग करेंगे हम लोग। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दोनों भुजा यानी लंब और आधार, यानी प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर करेंगे और उसमें हम लोग योग कर देंगे आधार का स्क्वायर। तो वह किसके बराबर हो जाएगा,
कर्ण के बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही सबसे जरूरी पाइथागोरस प्रमेय है प्यारे बच्चों। अब इससे हम लोग बना सकते हैं अलग से सूत्र। क्या बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। अगर हमें कर्ण ना पूछकर लंब पूछे तो स्टार बनाकर बना रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर लंब का स्क्वायर पूछेगा तो लंब का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। लंब का स्क्वायर अगर पूछेगा तो आधार स्क्वायर उसके पास जाएगा, कि हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कोई बच्चा कहता है कि नहीं हमें लंब बताइए, लंब कैसे निकलेगा, तो लंब बराबर फार्मूला होगा, वर्ग का पंचांतर करेंगे तो वर्गमूल बनेगा, और अंदर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार फार्मूला होता है। सबसे जरूरी फार्मूला, सबसे मेन फार्मूला यही है, इसी से सब बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग बॉक्स में कैद करेंगे ताकि हमें पता चल सके। तो इस प्रकार आप लोग फार्मूला लिखेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि इसी प्रकार आधार स्क्वायर बता दीजिए, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा कर्ण स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और घटा देंगे लंब स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब का स्क्वायर। कोई बच्चा कहेगा आधार बराबर बताइए, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर प्यारे बच्चों, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका कर देंगे वर्गमूल, यानी यह वर्ग उस तरफ आएगा तो वर्गमूल। इस प्रकार आप लोगों का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय बनकर तैयार होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में, यानी इतना जानते रहिए कि यह जो कर्ण होता है अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अगर आप लोगों को समकोण त्रिभुज लिखना है तो यहाँ परिभाषा लिखा है, लिख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। प्यारे बच्चों समकोण कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिख दिया जा रहा है समकोण त्रिभुज का। इस प्रकार आप लोग इसको उतारेंगे, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है इस बारे में भी आप लोगों के सामने बात किया गया है। आगे जब ज्यामिति पढ़ाने लगेंगे प्यारे बच्चों तो वहां भी समकोण त्रिभुज पे बात किया जाएगा, तो वहां के लिए अलग छोड़ दिया जाता है। फिर भी आप लोगों को लिए बता दिया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाला कोण कर्व यानी हाइपोटेनस कहलाता है। जो कोण थीटा माने जाते हैं उसके सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाता है। शेष जो बचता है उसे आधार यानी बेस कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबसे मेन होता है यही कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इनसे यह दोनों बनाया जा सकता है। अगर कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो अंदर रूप कर देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। इसको लिखिए प्यारे बच्चों। फिर पाइथागोरस प्रमेय से जुड़ी कुछ और तथ्यों को बात कर लिया जाता है, फिर आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 2 सेकंड आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग तुरंत उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों इस प्रकार का बेस आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आएगा, आपके काम आएगा, आपके छोटे भाई बहन के काम आएगा। तो प्यारे बच्चे जल्दी उतारिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड नंबर का था, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बना दिया जा रहा है आप लोगों के सामने समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में यह है 90 डिग्री का, यह है थीटा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ल। नाम दे देंगे ए बी सी। जितना लिखाया जाएगा फार्मूला उतना आप लोग लिखेंगे। इसमें पहला चीज जो बनेगा वो बनेगा 6 रेशियो। 6 रेशियो यानी 6 रेशियो। सबसे पहले जानते रहिए त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। अगर देखा जाए तो पहला नंबर होता है साइन थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि थीटा कोण है तो साइन थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। चौथा कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और 6 नंबर प्यारे बच्चों कोट थीटा। इनका क्या होता है अनुपात, बहुत ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला होगा इनका अनुपात का, इसका होगा लंब बटे कर्ण, इसका होगा लंब बटे कर्ण। इसका होगा प्यारे बच्चों आधा, दूर दूर लिख रहे काफी समझ में आया आप लोगों को, तो थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, हम लोग इस तरफ लिखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे पहले थोड़ा सा यहाँ कि ये नंबर हम लोग पढ़ेंगे 6 रेशियो। 6 रेशियो यानी 6 रेशियो। और इसमें पहला नंबर जो होगा वह होगा साइन थीटा प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर होगा कॉस थीटा, और तीसरा नंबर टेन थीटा प्यारे बच्चों। और चौथा नंबर जो होगा वो होगा कोसेक थीटा। पांचवा नंबर सेक थीटा, और लास्ट यानी 6 नंबर प्यारे बच्चों कोट थीटा होगा। क्या अनुपात होता है इससे, यानी समकोण त्रिभुज से देखकर लिखा जाएगा। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण प्यारे बच्चों। कोस थीटा का आधार बटा कर्ण प्यारे बच्चों। टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या आएगा, इसका आएगा कर्ण बटे आधार। इसका आ जाएगा कर्ण बटे, इसका आधार नहीं लंब प्यारे, सॉरी उल्टा हो गया, कर्ण बटे लंब। इसका आएगा कर्ण बटे आधार, और इसका आएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको ऐसे याद करना है, इतने बड़े बड़े कैसे याद होंगे। तो प्यारे बच्चे जुड़े रहिए, इसको याद करने का बहुत शॉर्टकट मेथड बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग सभी रेशियो के बारे में जितनी भी फार्मूला होते हैं, यानी प्यारे बच्चों व्युत्क्रम का नियम, गुणनफल का नियम, भागफल का नियम, सबको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद शार्ट मेथड आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो बी नंबर इसमें हम लोग लिखेंगे रेशियो का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा, सबसे पहले एक नंबर साइन थीटा का क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है एक बटा कोसेक थीटा। यह होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। दूसरा करेंगे प्यारे बच्चों तो दूसरा है हमारा कॉस थीटा।
और cos थीटा का व्युत्क्रम क्या आएगा? cos थीटा का आएगा 1 बटा प्यारे बच्चों sec थीटा। और तीसरा क्या होता है? तीसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा है हमारा tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर आएगा 1 बटा cos थीटा। अब बात उठती है चौथा बताइए, यानी cosec थीटा का भी बता दीजिए। तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा? इन तीनों को जिस बच्चों को याद है वह अगले तीनों को निकाल लेगा। क्यों प्यारे बच्चे? क्योंकि मैथ तो थोड़ा बहुत जानते हैं, साइन इधर आएगा तो cosec इधर जाएगा, यानी cosec का कितना हो जाएगा? 1 बटा sin थीटा। अगला 5 नंबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो इसे ही नियम यहाँ भी लगाएंगे। जब सेक को यहाँ ले जाएंगे तो cos यहाँ आ जाएगा, यानी 1 बटा cos थीटा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है? वह यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 बटा tan थीटा। इस प्रकार होता है रेशियो का व्युत्क्रम प्यारे बच्चों। आगे हम लोग यानी बी के बाद सी नंबर क्या पढ़ेंगे? रेशियो का भागफल संबंध। भागफल संबंध यह था व्युत्क्रम का संबंध। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा गुणनफल का संबंध नहीं होता, तो चलिए आप लोगों को पहले गुणनफल ही पढ़ा देते हैं। गुणनफल वैसे पढ़ाने लायक नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि गुणनफल सिर्फ डायरेक्ट याद कर लिया जाता है कि साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर भी बता दिया जाता है आप लोगों को। पहला क्या होता है? पहला यह है कि साइन थीटा का गुणा करेंगे कोसेक थीटा का, तो उसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? उसका मान आ जाएगा 1। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है कि cos थीटा का अगर गुणा करेंगे सेक थीटा के साथ तो उसका मान भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। और तीसरा है प्यारे बच्चों, अगर tan थीटा का गुणा करेंगे cos थीटा का तो उसका मान भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? उसका मान भी आ जाएगा 1। तो यही होते हैं 3 रेशियो का गुणनफल। और आखिरी यानी डी नंबर हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का भागफल संबंध। रेशियो का भागफल संबंध प्यारे बच्चों थोड़ा नीचे देखेंगे आप लोग ध्यान से। भागफल संबंध सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे पहला यह होता है प्यारे बच्चों कि अगर tan थीटा का भागफल पूछा जाए तो tan थीटा का भागफल होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और दूसरा नंबर क्या होता है? cos थीटा। और cos थीटा का जब पूछा जाएगा तो cos थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा tan थीटा। तो tan थीटा को रखेंगे तो उलट जाएगा, यानी cos थीटा क्या जाएगा प्यारे बच्चों? cos थीटा बटा sin थीटा। इतने प्रकार के रेशियो होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चों, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा बगल में तो कमेंट करेंगे, नहीं दिख रहा तो हम लोग कुछ देर बाद तब इस पे बात करते हैं, यानी आप लोग उतार लेंगे तब। ध्यान से प्यारे बच्चे समझेंगे, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो यहाँ चल जाएगा। हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं आसान तरीका, यानी कैसे याद किया जाएगा रेशियो को। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे रेशियो को लिखेंगे रेशियो के अनुपात को याद करने का छोटा तरीका। कैसे याद किया जाएगा प्यारे बच्चों? याद किया जाएगा, सब बच्चे परिचित है, जो नहीं आता वो जान लीजिए, यल ए यल और पूरे का बटा के ए, यानी इसे कहा जाता है लाल बटे कक्का। या तो इससे याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो इंग्लिश का कोई मतलब लाल है तो याद कर सकता है पी बी टी बटा एच एच
और बी, यानी इससे और इससे दोनों से याद किया जाता है। हमसे कोई बच्चा पूछेगा तो हम कहेंगे आप लोग लाल बटे कक्का से याद करिए, क्योंकि लाल बटा कक्का बहुत आसान है और आसान तरीके से पढ़ा भी जा सकता है। क्या ट्रिक है यह लाल बटे कक्का? कोई बच्चा पूछेगा इसका क्या होगा जो इंग्लिश मीडियम होगा या फिर जिसको इंग्लिश में जाने की जरूरत होगी, तो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस यहाँ लिखा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण और बेस का मतलब आधार। यानी कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो इससे याद कर लीजिए, या तो प्यारे बच्चों आज ट्रेंड चल रहा है उससे याद कर लीजिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जो बच्चे आसान तरीके से याद करना चाहते हैं वह लाल बटे कक्का से याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? तो इसको मान लीजिए साइन थीटा। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? साइन थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं टेन थीटा, इसको मान लेते हैं कोसेक थीटा, इसको मान लेते हैं सेक थीटा और इसको मान लेते हैं कॉट थीटा। जब प्यारे बच्चों साइन का बात करेगा तो इस रेशियो को पकड़ेंगे प्यारे बच्चों, यानी यल बटा के यानी लंब बटा कर। जब कॉस को पकड़ेगा तो कॉस का पूछेगा तो ए बटा के यानी आधार बटा कर। जब टेन का पूछेगा तो यल बटा यानी लंब बटा आधार। उसी प्रकार जब कोसेक का पूछेगा तो पहले किए तब यल यानी कर्ण बटे लंब। जब सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, और जब कॉट का पूछेगा तो आधार बटा लंब। देखिए पूरा का पूरा वही लिखा है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और जो बच्चा इससे याद करना चाहता है पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, सॉरी बच्चों, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हमारा हरा भरा था और रहेगा। हिंदुस्तान को इसीलिए हरा भरा कर दिया गया, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है इसलिए वह पाकिस्तान प्यासा है। इसलिए ट्रिक बना दिया गया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी से परपेंडिकुलर यहां भी वैसे ही लेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, इसको मान लेते हैं cos थीटा, इसको मान लेते हैं tan थीटा, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों cosec थीटा, इसको मान लेते हैं sec थीटा और इसको मान लेते हैं cot थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर। उसी प्रकार cos का, उसी प्रकार tan का। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग कि साइन थीटा बराबर यल बटा के प्यारे बच्चों, और यल बटा के का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यह है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल। हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ लिख दिया जाता है एग्जाम्पल। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? यल बटा के, यानी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साइन थीटा का पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार आप लोग याद करेंगे। हमें लग रहा है हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है आप लोगों को याद कराने का आसान तरीके से भी। अगर कोई बच्चा अभी नहीं याद कर पा रहा है तो पढ़ाई उसके लिए प्यारे बच्चों बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि कठिन है, तो प्यारे दोस्तों इतना समझ जाइए कि आप लोग बहुत पीछे हैं समाज से। अभी आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम अंत तक मेहनत करवाएंगे, यानी वहां तक लेकर चलेंगे जहां तक आप लोग नहीं जा सकते। तो ध्यान से एक बार इन सब को देखिए, इन सब को उतारिए, फिर अगली कड़ी पे यानी अगले नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोगों को आगे भी सिखाया जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों आप लोग इतना उतारिए। प्यारे बच्चों अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका। क्या होती है त्रिकोणमिति सर्वसमीका? बहुत आसान है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है पाइथागोरियन प्रमेय। चाहे पाइथागोरियन प्रमेय कह लीजिए और चाहे त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तीन प्रकार की होती है, तो तीनों यहाँ लिखा जाएगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख जाए
तो उसका मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, उसका मतलब 1 होता है। आगे अगला यानी ये नंबर है प्यारे बच्चों। बी नंबर अगर देखेंगे तो साइन के साथ कॉस आया है, तो सेक माइनस यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का तो अगर दिख जाए स्क्वायर में, यानी प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और अगर सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है प्यारे बच्चों। इस बात को समझेंगे, यही 3 प्रकार की स्वर समीकरण होती है। अगर इसमें और बनाना हो तो इसमें और क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसमें बना सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक इस तरफ आएगा तो साइन में, और अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखे तो होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें जब दो ठो बनाया जाएगा, इसमें प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आप लोग देखेंगे। और इसमें अगर दो की बात किया जाए तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो इतनी सर्व समीकरण आप लोगों को याद करना है प्यारे बच्चों। इसे ही पाइथागोरियन प्रमेय भी कहते हैं। क्या होता है, कहीं अगर एक दिख जाए तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस कोट स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। जैसे सवाल की डिमांड होगी उस प्रकार रखा जाएगा। आगे सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति सारणी बनाना। त्रिकोणमिति सारणी यानी प्यारे बच्चों इसको मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर किसी बच्चे को नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण, और क्या लिखेंगे, रेशियो। ऐसे बनाएंगे और यहाँ एक लाइन डालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और एक लाइन यहाँ सीधी ऐसे डालनी पड़ेगी, सीधी वाली लाइन है, चलिए काम चल जाएगा। और एक लाइन यहाँ से, और यहाँ रेशियो लिखेंगे प्यारे बच्चों। कौन कौन से रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में कोट थीटा। नीचे तक प्यारे बच्चे देखिए आप लोग, नीचे तक या फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा, और इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसको भी ऊपर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसको थोड़ा ऊपर लेंगे तो सेक थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोट थीटा। सबसे पहले आप लोगों को 0 डिग्री लेना है। यहाँ ले लिया जाता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री तक आप लोग निकालना सिखा देंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद वाला जो है उसको हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग चिन्ह को पढ़ेंगे तब। 90 डिग्री तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना हमारा गारंटी है। तो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोगों को ट्रिक बता सके क्या होता है प्यारे बच्चों। ट्रिक भी ट्रिक से सिखाया जाएगा, आप लोग सिर्फ साथ में जुड़े रहिए बस। यानी यहाँ से बना लेते हैं इसको, लाइन नहीं बन रही है सीधे और कुछ नहीं। और यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ,
60 डिग्री और यहाँ प्यारे बच्चों 90 डिग्री। एक लाइन यहाँ सीधा खींचेंगे, एक लाइन इसके साथ, अगली लाइन इसके साथ और अगली लाइन इसके साथ प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान समझिए आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ट्रिक बनाना आप लोगों को सिखा रहे हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, यह है कोण और रेशियो। सबसे पहले प्यारे बच्चों गिनती करेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4। यह तरीका बता रहे हैं अनुपात का, यानी कोण निकालना, टेबल बनाना। अब अधिकतम कितना संख्या है, 4, तो 4 से सभी में भाग। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 में सभी से भाग। जब 4 में सभी से भाग करेंगे ये बनेगा। अब इनका क्या करना है हमें, वर्गमूल। क्या करना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल। काट कर वर्गमूल करना, इस बात को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। या फिर पहले काट लीजिए तब वर्गमूल करिए, पहले काट लीजिए तब वर्गमूल करिए। चलिए काट कर वर्गमूल करते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये कटेगा, इसके बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा दूर से लिखते इधर, 0/4। यानी यह कटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 में भाग देंगे। ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। यहाँ कटेगा तो ये कट कर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा 1/2। और यह कट कर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा 1। अब इसका भी वर्गमूल करना है, इसका भी वर्गमूल करना है, इसका भी वर्गमूल करना है प्यारे बच्चों, इसका भी वर्गमूल और इस छुटकू का भी वर्गमूल करेंगे तो हमें साइन का मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे साइन का मान क्या आया प्यारे बच्चों, बोलेंगे 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 यानी 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता तो कितना हो जाएगा, √2 प्यारे बच्चों। करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं होता तो करड़ी में 3, और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। यानी साइन का मान कितना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का प्यारे बच्चों 1/2, साइन 45 डिग्री का 1 करड़ी में 2, साइन 60 डिग्री का करड़ी में 3/2 और साइन 90 का 1 आ जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं बताया जाएगा प्यारे बच्चों, तरीके को भी यहाँ लिख दिया गया है, किस प्रकार से निकाला गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप किया गया है। अब बात होती है कॉस का, बताइए। तो जिस बच्चे को साइन का निकालना आ जाएगा वह कॉस का निकालेगा। इसी सारणी को पलट दीजिए, यानी जो 90 का था वह 0 का हो जाएगा, जो 60 का था वह 30 का हो जाएगा, 45 का 45 ही रहेगा, 30 वाला इधर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 0 वाला इधर आ जाएगा 0। क्यों होता है इसे बात किया जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग डरिए ना। अभी आगे जब हम आप लोगों को इससे बड़ा भी निकालना सिखाएंगे तो वहां सिखा दिया जाएगा कैसे होता है। tan थीटा बराबर भागफल संबंध होता है, यहाँ जानते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये तो पढ़ कर आए। तो साइन में cos का भाग देंगे तो tan आ जाएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। यहाँ 1/2 में 3 बटा करड़ी में 3/2 से देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 करड़ी में 3। यहाँ करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। यहाँ 2 से 2 कटेगा, करड़ी में 3 में 1 का भाग देंगे, करड़ी में 3। और जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वह होता है अपरिभाषित, यानी इनडिफिनाइट, यानी उसको नहीं ज्ञात किया जा सकता, इनडिफाइंड। अगला कोसेक का, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, यानी एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे, उलट देंगे, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो 0 का उलटेंगे प्यारे बच्चों, यानी इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा बराबर आएगा 1/साइन थीटा, यानी 1/0। और 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाता है प्यारे बच्चों, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो कहा जाएगा प्यारे बच्चों इनडिफिनाइट, यानी उस परिभाषित नहीं है।
अगला जब 1/2 को उल्टेंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। करड़ी में 2/1 को उल्टेंगे करड़ी में 2 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 2/करड़ी में 3। और 1 का उल्टा प्यारे बच्चों एक ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्या है, सेक को भी ऐसे उल्टेंगे क्योंकि सेक व्युत्क्रम होता है कॉस का। तो 1 का उल्टा 1, करड़ी में 3/2 का, 2/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 2 का, करड़ी में 2 ही रहेगा। इसका आ जाएगा 2 प्यारे बच्चों। और 0 का उल्टेंगे तो इंडिफिनाइट यानी अपरिभाषित है प्यारे बच्चों। कॉट व्युत्क्रम होता है tan का। 0 को जब उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इंडिफिनाइट आ जाएगा यानी अपरिभाषित। 1/करड़ी में 3 को उल्टेंगे तो करड़ी में 3 आ जाएगा। 1 का 1 उल्टा होता है, करड़ी में 3 का 1/करड़ी में 3। और इंडिफिनाइट को अगर उल्टेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो लग रहा है, हमें उम्मीद है कि आप लोग त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीख गए हैं, यानी त्रिकोणमिति सारणी बन जाएगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले कोण को लिखिए और इसके तरफ इस तरफ दिखा दीजिए कोण है और यह है हमारा रेशियो। यह जो नीचे है यह फार्मूला, मतलब यह है हमारा ट्रिक। क्या है ट्रिक, सबसे पहले 0 से गिनती शुरू करना है, 90 तक के लिए जाना है। 4 आएगा, 4 से सभी में भाग दीजिए। फिर उसके बाद भाग देने के बाद काटिए, काटने के बाद जो बचेगा उसका वर्गमूल कर देंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। और साइन का उल्टा कर देंगे, यानी जो वहां लास्ट में था उसको पहले कर देंगे, जो पहले था उसको लास्ट में, तो cos थीटा का आ जाएगा। tan इन दोनों का भागफल होता है तो भागफल से आ गया, कौशल व्युत्क्रम से आ गया, शेष तुम्हारा व्युत्क्रम से आ गया मेरे बच्चों, कॉट आप सबका व्युत्क्रम से आ गया। बात सिर्फ इसका हो रहा है cos थीटा को क्यों उल्टा जाता है, तो आगे अभी बताया जाएगा क्यों उल्टा जाता है। तब तक आप लोग इसको उतारिए और ट्रिक को 1-2 बार घर पे अपने बनाने की कोशिश करिए। अपने आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी बनाना आ जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं जा रहा है। चाहे आप लोग 12th में हो, चाहे 11th में हो, या फिर कोई बच्चा 9th और 10th में है तो वो भी इसको ले सकता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग अपना उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह, यानी क्या होता है चिन्ह। उसको समझने के लिए हमें एक कार्तिक मतलब x अक्ष और y अक्ष वाला रेखा लेना पड़ेगा। तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सिखाया जाएगा, आप लोग तनिक सा भी घबराइएगा मत। जैसे मान चलिए यह हो गया हमारा y अक्ष और यह हो गया हमारा x अक्ष प्यारे बच्चे। अगर देखने पर पता चल रहा है तो यह थोड़ा टेढ़ा बन गया है, जिसको सीधा कर लिया जाता है। देखिए ताकि समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा y अक्ष और ये रहा हमारा x अक्ष। अब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी एक बार और। अब ठीक है प्यारे बच्चे, इसे कहेंगे x, इसे कहेंगे x डैश, इसे कहेंगे y, इसे कहेंगे y डैश प्यारे बच्चे। यह होता है 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। यानी मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा तो 90 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा 270 डिग्री और यहाँ फिर पहुंचेगा 360 डिग्री। इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों। यह क्या है अभी आप लोगों को नहीं समझ आएगा, जब बना लेंगे समझा लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें होता है आल प्लस, इसमें होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट का यस प्लस, इसमें होता है कलेक्टर आल स्टूडेंट टिकट यानी टी, टिकट यानी कैपिटल टी प्लस, और इसमें होता है कलेक्टर यानी सी प्यारे बच्चों प्लस। आल प्लस का मतलब क्या होता है, आल प्लस का मतलब यह है कि चाहे साइन रहे, 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कट, और थीटा लगा देंगे क्योंकि कोट थीटा हमारा है। तो ये सब क्या होंगे इस वाले चतुर्थांश में, यह होगा प्लस। इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे कहेंगे सेकंड चतुर्थांश, इसे कहेंगे थर्ड चतुर्थांश और इसे कहेंगे फोर्थ चतुर्थांश प्यारे बच्चों, यानी चौथा चतुर्थांश। आप लोग ध्यान समझेंगे, पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कहां से कहां तक कोण आएंगे,
तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 90 से कम, कहां से? 90 से कम यानी 90 माइनस थीटा, और 360 से ज्यादा यानी 360 प्लस थीटा, यह इसमें आ जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें आएगा 90 से ज्यादा यानी 90 प्लस थीटा, और 180 से माइनस यानी 180 माइनस थीटा, यानी कितना प्यारे बच्चों? 90 से ज्यादा और 180 से कम थीटा। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें इस लाइन में जा रहा है 180 से प्लस थीटा और 270 से माइनस थीटा। सिर्फ आप लोग 10 मिनट देखेंगे बोर्ड पे, हम समझाने की पूरी गारंटी ले रहे हैं। इसमें 270 से प्लस थीटा और 360 से माइनस थीटा प्यारे बच्चों। इसमें कौन कौन प्लस रहेगा? इसमें यस का मतलब होता है साइन प्लस रहेगा, और साइन का व्युत्क्रम जो होता है कोसेक। ये दोनों क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव। इसमें टी का मतलब क्या होता है? टैन, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? कोट। तो ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों रहेंगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव। इसमें आएंगे तो सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। और ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे इसमें पॉजिटिव प्यारे बच्चों। इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ थीटा लगा दें क्योंकि कोण हमारा थीटा के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। इतना आप लोग ध्यान देंगे। यानी अगर कोई सवाल 90 माइनस थीटा दिया है तो वह कहां पर जाएगा? पहले चतुर्थांश में, उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर 90 प्लस थीटा दिया है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में देखना पड़ेगा कि साइन और कॉसेक। अगर साइन और कॉसेक है तब तो प्लस में रहेंगे, अन्यथा सब माइनस में यानी 4 रेशियो माइनस में रहेगा। उसी प्रकार टेन और कार्ड के लिए प्लस रहेगा, और कॉस और सेक के लिए इसमें प्लस रहेगा, बाकी माइनस। अभी भी आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, तो हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग डरिए मत। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अगला लिखेंगे ए नंबर करके लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे यदि रेशियो, यदि रेशियो रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो, अर्थात अर्थात प्यारे बच्चों वाई अक्ष पर हो, वाई अक्ष पर हो, तो रेशियो प्यारे बच्चों निम्न प्रकार से बदलते हैं, निम्न प्रकार से बदलते हैं। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? लिखा है यदि रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा है 270 प्लस माइनस थीटा, यानी 90 और 270 किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे हो, तो रेशियो कैसे बदलेगा? रेशियो का बदलने का यह तरीका होता है कि जो साइन रहेगा, जो साइन रहेगा वह बदल जाएगा कॉस में, और साइन थीटा जिसके सापेक्ष रहेगा तो साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉसेक बदलेगा यानी कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, और टेन थीटा तुम्हारा परिवर्तित होगा प्यारे बच्चों कॉट थीटा। यानी यह होता है परिवर्तन का नियम। अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जुड़े रहिए, सिर्फ 10 मिनट ध्यान से देखेंगे, समझाने की गारंटी हमारी है, समझा कर ही छोड़ा जाएगा, आप लोग डरिए मत। यानी अगर 90 और 270 दिया रहेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा, कॉट थीटा टेन थीटा में। और बी नंबर क्या है बच्चों? बी नंबर क्या बनेगा? बी नंबर बनेगा यदि रेशियो, यदि रेशियो 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो, अर्थात प्यारे बच्चों अर्थात यक्स अक्ष पे हो, यक्स अक्ष पर हो, तो रेशियो में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर एक्स अक्ष पे हो गया, यानी चाहे 180 और 360 कुछ भी आ जाए, चाहे प्लस थीटा करके आ जाए चाहे माइनस थीटा, तो वह परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब बात उठती है आप लोगों को समझाने की, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। ये रहा पूरा हमारा अलग बॉक्स। उदाहरण से अगर देखेंगे तो जैसे लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा का मान बताइए। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे क्या होगा। क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, 90 से छोटा थीटा यानी पहले वाले में, और पहले में साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉस सब प्लस में होता है, तो साइन तो है तो साइन प्लस में रहेगा। लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या इसका मान बदलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, यानी वाई एक्स पे हो तो साइन किसमें बदल जाएगा, cos थीटा में। यानी इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मान आ जाएगा cos थीटा। और पूछा जाए जैसे ये तो ए हो गया, बी नंबर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए cos 90 प्लस थीटा बताइए। इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 90 से ज्यादा थीटा के लिए किसी चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ पर साइन है नहीं है प्यारे बच्चों, मतलब इसका आंसर तो माइनस में आएगा। तो पहले माइनस लगा दीजिए। क्या रेशियो परिवर्तन होगा, तो रेशियो परिवर्तन के लिए ये लिखा है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो तो प्लस थीटा है, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोगों को करना है। और यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों बगल में देखने पर क्या पता, इसने 3 नंबर दे दिया कि बताइए कॉट 180 माइनस थीटा का मान बताइए। तो 180 माइनस थीटा का मान देखेंगे प्यारे बच्चों, पहले कॉट दिया है और 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है। यहाँ तो कॉट है, इसका मतलब अंतर तो आएगा माइनस में प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ 180 दिया है और 180 360 में हमारा रेशियो नहीं बदलता, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। इस प्रकार आप लोगों को अब समझ में कुछ आ रहा होगा और तरीके से बताया जा रहा है। अब बात उठती इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका क्या प्रयोग है। तो बहुत जगह इसे दे देगा प्यारे बच्चों, कैसे दे देगा, बहुत जगह आप लोगों को इस प्रकार दे दिया जाएगा कि साइन 145 डिग्री का मान बताइए, साइन 135 डिग्री का, साइन 135 डिग्री का मान बताइए। अब हमें तो इतना नहीं याद है प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ 90 तक याद है, लेकिन इसको इस प्रकार लिखा तो जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन 90 में कितना जोड़ दे हम लोग, 90 में 45 जोड़ दे तब हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, साइन बाहर रहेगा, 180 में से हम लोग कितना घटा दे प्यारे बच्चों, 180 में 45 घटा दे तब। यानी दो तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों का आंसर धड़क आएगा बराबर। देखते रहिए आप लोग। इस पे क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में प्यारे बच्चों साइन प्लस होता है, कॉसेक भी प्लस होता है। तो यहाँ तो साइन है तो आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन दिमाग ये लगाना है कि क्या रेशियो बदलेगा। तो 90 प्लस माइनस थीटा है, यहाँ भी 90 है तो साइन किसमें रह जाएगा, कॉस में, यानी यहाँ आ जाएगा कॉस। जैसे यहाँ थीटा का थीटा आ गया तो यहाँ भी 45 है तो 45 आ जाएगा, और कॉस 45 का अभी टेबल बनाकर आ रहा है, कॉस 45 का मान होता है 1/करड़ी में 2 प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग करेंगे। अब बात उठती है इसका बताइए, ये तो था इसका। अब प्यारे बच्चों इसका नीचे देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा देखेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में प्लस होता है, यानी आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन क्या चिन्ह परिवर्तित होगा। तो देखेंगे 180 माइनस यानी दूसरा वाला है, और 180 में रेशियो हमारा बदलता नहीं है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और यहाँ क्या है 45, तो यहाँ भी 45, और साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/करड़ी में 2। अब आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो
दोनों 45 आ गए, इसलिए बराबर हो गए, तुक्का लग गया। अब आप ऐसा बताइए कि अलग अलग यहाँ 30 आ गए, यहाँ 60 आ जाए, तब आंसर सही हो, तब हम माने कि यह नियम सही है। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अब जगह कम है, इसलिए आप नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ बता दिया जाता है। जैसे मान चलिए साइन 120 डिग्री का मान बताइए, कितने का? 120 डिग्री। तो इसको भी दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है। एक क्या तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है साइन 90 प्लस 30 डिग्री में, यानी 90 30 120 हो जाएगा। और एक को क्या तोड़ा जा सकता है? साइन 180 माइनस 60 डिग्री। 180 में 60 घटाएंगे तब भी। अब यहाँ देखेंगे 90 प्लस थीटा की चौकोर में जाता है, दूसरे में साइन प्लस है, तो आंसर तो प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पर 90 है, 90 में रेशियो बदल जाता है प्यारे बच्चों साइन का कॉस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बराबर कॉस, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्यारे बच्चों। 1/2 नहीं, सॉरी बच्चों, 1/2 नहीं होता। कॉस 30 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2 प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग हल करेंगे। अब आप लोग दिमाग में आएगा, इसको भी बताइए क्या इसका आंसर सही आएगा? तो चलिए चेक करते हैं। साइन 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस है, तो यहाँ तो प्लस में आएगा आंसर, लेकिन रेशियो 180 में नहीं बदलता, यानी साइन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान भी करड़ी में 3/2 ही होता है। यानी इस प्रकार से हमारा सवाल होता है, यानी इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको उतारिए। यह था उदाहरण, ये भी उदाहरण था, ये भी उदाहरण था प्यारे बच्चों, और यहाँ भी उदाहरण ही बताया गया है। तो आप लोग यहाँ तक पूरा नियम है, इस नियम को बेहतरीन तरीके से उतारेंगे, और यह है आप लोगों का उदाहरण। उदाहरण को आप लोग ध्यान से उतारेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से रेशियो होता है। आगे पेज पे यानी अगले स्टेप में हम लोग इसी को पूरा विस्तार से 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा सीखना सीखेंगे, और उसके बाद त्रिकोणमिति सूत्र पढ़कर त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे। प्यारे बच्चों हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति इससे बेहतर ढंग से पूरी क्लास में समझाया गया होगा। तो प्यार अपना इस वीडियो को दर्शाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अब अलग अलग आप लोगों को सिखा दिया जाता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश में दो प्रकार की चीजें बन सकती है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बड़ा लिख दे, आप लोगों को दिखता नहीं है। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में पहले बन सकता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, आगे tan 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। और नियम जानते हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, और इसका आंसर। और क्या बन सकता है? और बन सकता है कि देखिए प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा भी है, 360 प्लस थीटा भी है, तो और क्या बनेगा? साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, और क्या बनेगा प्यारे बच्चों? tan 360 प्लस थीटा, और उसके बाद सेक कॉसेक, कॉसेक सॉरी बच्चों, कॉसेक 360 प्लस थीटा, और सेक 360 प्लस थीटा, और लास्ट बट नॉट लिस्ट कॉट 360 प्लस थीटा। अब इसको हम लोग आंसर में लेकर आएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा वाई अक्ष पे मान बदलता है साइन का, कॉस में कितना का हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉस। ये मार्कर थोड़ा दिक्कत देगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बैठे रहेंगे। दूसरा मार्कर देखते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह थीटा, सब प्लस में होते हैं इसलिए कॉस का
साइन बदलता है, टेन का कोट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोट का टेन थीटा। जिसको नहीं समझ आ रहा है वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे, पूरा बताया गया कब रेशियो बदलता है कब नहीं बदलता। इसमें प्यारे बच्चे नहीं बदलेगा, चिन्ह रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह देखेंगे चिन्ह भी नहीं बदलेगा। तो साइन कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा साइन थीटा, इसका आ जाएगा कोस थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कोसेक थीटा और इसका सेक थीटा और इसका प्यारे बच्चों कोट थीटा। यानी यहाँ पर रेशियो इसलिए बदला क्योंकि इनमें 90 माइनस थीटा था, यानी वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष पे रेशियो बदल जाता है, साइन का कॉस, कॉस का सेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन प्यारे बच्चे। और इसमें नहीं बदलता इसलिए नहीं बदल रहा है। अगले चतुर्थांश में चलेंगे हम लोग। सेकंड चतुर्थांश में देखते हैं प्यारे बच्चों, लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, साइन पहले 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और प्यारे बच्चों टेन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। आगे क्या होगा, 180 माइनस थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, इसी प्रकार टेन 180 माइनस थीटा। आगे प्यारे बच्चों सेक 180 माइनस थीटा, अगला कॉट 180 माइनस थीटा। अब इसको क्या आएगा आंसर, ध्यान से आप लोग देखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में है, इसका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव जाएगा, लेकिन साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कॉस नहीं आता इसलिए माइनस लगेगा, और 90 इसलिए बदलेगा, परिवर्तन होगा, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा। बहुत ध्यान समझेंगे, टेन भी दूसरे चतुर्थांश में नहीं आता तो माइनस, लेकिन टेन किसमें बदलेगा, कॉट थीटा में। कौशिक आता है तो कौशिक प्लस होता है इसलिए प्लस रहेगा, लेकिन बदल जाएगा 90 प्लस थीटा के चलते तो सेक थीटा। सेक नहीं आता तो माइनस का कौशिक थीटा, कॉट नहीं आता तो माइनस का टेन थीटा। इसमें भी इसे पढ़ेंगे, साइन 180 माइनस थीटा आता है दूसरे चतुर्थांश में प्लस रहेगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि 180 है तो जाएगा साइन थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा आएगा लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे चतुर्थांश में कॉस हमारा निगेटिव होता है। यह आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का टेन थीटा, ये आ जाएगा माइनस का सेक थीटा और ये आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। एक मिस्टेक हो गया, एक हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं। अगला है कोसेक 180 माइनस थीटा, यह दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है इसलिए इसका रेशियो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस में। इस तरीके से आप लोग इसको लेंगे। अगला तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे, तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या है, साइन कितने से प्यारे बच्चे, 180 से ज्यादा, यानी 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, सेक है टेन प्यारे बच्चे, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। उसके बाद प्यारे बच्चों सेक 180 प्लस थीटा और लास्ट में कॉट 180 प्लस थीटा। आगे 270 माइनस भी दिया है तो उसको भी लिखेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा प्यारे बच्चों, टेन 270 माइनस थीटा और
कोसेक 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा और प्यारे बच्चों आखिरी कोट 270 माइनस थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका आएगा साइन 180 प्लस थीटा, मतलब रेशियो नहीं बदलेगा। और 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होता है, साइन माइनस में होता है तो माइनस का साइन थीटा। कॉस भी माइनस में होता है तो कॉस माइनस थीटा। टेन प्लस होता है इसलिए टेन का प्लस थीटा। रेशियो क्यों नहीं बदल रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि 180 और 180 मतलब यक्स अक्ष पे रेशियो नहीं बदलता। कौशिक हमारा भी नहीं होता पॉजिटिव तो कौशिक भी माइनस में, सेक भी माइनस में क्योंकि नहीं होता, कॉट प्लस में होगा क्योंकि प्लस में होता है। 270 के लिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे, साइन होता है 270 मतलब साइन तो माइनस में होगा और साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। क्यों, क्योंकि 270 है। कॉस किस में बदलेगा, साइन में तो माइनस साइन थीटा। टेन किस में बदलेगा प्यारे बच्चों, टेन बदलेगा कॉट में, टेन प्लस होता है तो कॉट भी प्लस में आ जाएगा आंसर। कॉसेक माइनस होता है तो माइनस का सेक थीटा और सेक माइनस में होता है तो माइनस का कोसेक थीटा। कोट हमारा प्लस में होता है इसलिए टेन भी प्लस में। इस प्रकार आप लोगों का होगा होमवर्क। आप लोगों को चौथे चतुर्थांश में आप लोग बताइए कमेंट करके कि चौथे चतुर्थांश में रेशियो कैसे बदलेगा, और इसको आप लोग उतारिए चौथे चौथे चतुर्थांश आप लोग अपने से कीजिए। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति सूत्र को पढ़ेंगे और फिर इस क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कोणों का मात्रक। लिखेंगे कोणों को मापन हेतु, देखिए ध्यान से आप लोग लिखेंगे कोणों के मापन हेतु मार्कर, कोणों के मापन हेतु दो मात्रक का प्रयोग करते हैं। यानी प्यारे बच्चों किसी भी कोण को मापने के लिए दो प्रकार के मात्रक लिया जाता है। एक प्यारे बच्चों रेडियन, एक क्या होता है रेडियन यानी पाई, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों डिग्री। दूसरा क्या होता है डिग्री। इस प्रकार आप लोगों का होता है। सबसे पहले रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टार बनाकर लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे रेडियन को, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन में 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे उदाहरण अगर बताना हो प्यारे बच्चों, उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि 3 पाई को डिग्री में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हल डालेंगे और 3 लिखेंगे। पाई यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, यानी 3 पाई गुणित 180 बटा पाई। प्यारे बच्चों पाई से पाई कटेगा यानी 18×3 = 540, यानी 540 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। इस प्रकार आप लोगों को करना है। अगला अगला क्या होगा प्यारे बच्चों, अगला होगा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए
रेडियन में बदलने के लिए डिग्री में प्यारे बच्चों पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। गुणा करते हैं। उदाहरण से अगर समझाना हो प्यारे बच्चों, उदाहरण आप लोगों के सामने यह है कि 90 डिग्री को, 90 छोड़िए प्यारे बच्चों, 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो कैसे बदला जाएगा प्यारे बच्चों? हल डालेंगे और 270 लिखेंगे और इसमें गुणा करना है पाई बटा 180 का। 0 से 0 कटेगा प्यारे बच्चों, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, यानी प्यारे बच्चों मोटे मोटे तौर पे कितना आएगा? 3 गुणा पाई में करेंगे 3 पाई बटा 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप लोगों को करना है। आगे देखेंगे, आगे कुछ चीजें और है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है वह चीजें प्यारे बच्चों? या वह है, नोट करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। और नोट करके क्या लिखेंगे? पहला कि एक यानी पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री तथा 2 पाई रेडियन पूछेंगे, 2 पाई रेडियन तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। आगे आगे लिखेंगे सेकेंड नोट कि प्यारे बच्चों 1 डिग्री, इसमें क्या लिखेंगे? डिग्री। 1 डिग्री बराबर 1.7 इंटू कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन होता है 1 डिग्री बराबर। अगर 1 डिग्री बराबर आप लोगों को निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन होगा प्यारे बच्चों। आगे अगर लिखेंगे अगला अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला लिखेंगे 60 सेकेंड। डबल अगर काम है इसको पढ़ेंगे 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 मिनट। कितना होता है? 1 मिनट। 1 डिग्री रहेगा मतलब एक बार कामा रहेगा तो 1 मिनट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला लिखेंगे 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर। और प्यारे बच्चों आगे लिखेंगे अगला 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल होता है। 1 राइट एंगल यानी एक समकोण। राइट एंगल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? समकोण। तो इसको आप लोग इतना लिखेंगे किसमें? इतना आप लोग लिखेंगे कोणों के मात्रक में। और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं? तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों 2.9 गुणे 10 की पावर -4 रेडियन। कितना प्यारे बच्चों? 10 की पावर -4 रेडियन। अगला करेंगे। अगला 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है? 1 सेकेंड में होता है प्यारे बच्चों 4 दशमलव, ये मार्कर नहीं चला यार, देखते हैं, 4.83 गुणे 10 की पावर -4 रेडियन।
यानी इसको आप लोगों को याद करना है। और बताइए ढंग से, यहाँ 4 नहीं 6 रहेगा, सॉरी 10⁻⁶ रेडियन। यह सूत्र आप लोगों के सामने नोट करके इतना लिखा दिया गया है। और इतना आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो इसको याद करेंगे तब भी चलेगा, नहीं याद करेंगे तब भी याद कर लेंगे तो फायदा। लेकिन इसको जान लीजिए कि पाई को रेडियन मतलब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करेंगे, और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करेंगे। उदाहरण सहित आप लोगों को सिखाया गया है, तो इसको आप लोग उतारिए। फिर इसके बाद आज के क्लास का लास्ट टॉपिक यानी त्रिकोणमितीय सूत्र को पढ़कर हम लोग अपने क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज का आखिरी टॉपिक त्रिकोणमितीय सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनको याद करना अति आवश्यक है और आप लोगों को काम दे जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र होता है योग का, यानी साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या आएगा? साइन ए माइनस बी। तो यही फार्मूला होगा, जहां प्लस रहता है वहां पर माइनस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस का ए इंटू साइन बी। अब साइन की जगह अगर कॉस हो जाएगा यानी कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। और अगला फार्मूला आ जाएगा डी नंबर कॉस ए माइनस बी। तब क्या होगा फार्मूला प्यारे बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे। तब क्या होगा? साइन, तब फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, तब फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी। क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी। सिर्फ प्लस वाला रहेगा तो बीच में माइनस, माइनस वाला रहेगा तो बीच में प्लस। इसकी जगह क्या आएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरीके से आप लोग फार्मूला लिखेंगे। अगला फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? अगला ई वाला साइन कास हो गया प्यारे बच्चों, तो टेन अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, टेन ए प्लस बी आ जाएगा। और एफ नंबर प्यारे बच्चों टेन ए माइनस बी आ जाएगा। तब आप लोग क्या लिखेंगे? तब आप लोग लिखेंगे टेन ए टेन बी, ऊपर रहेगा टेन ए प्लस टेन बी और माइनस एक प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। और माइनस वाले में यही फार्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी और पूरे का बटा एक प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यानी प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोगों का सवाल होगा, मतलब ये इस प्रकार से फार्मूला होगा। और इस फार्मूले का नाम क्या होता है? इस फार्मूले का नाम होता है सम एंड डिफरेंस। लिखेंगे योग तथा अंतर का सूत्र। ये होगा योग तथा अंतर का सूत्र। अगला हम लोग सूत्र क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अगला पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला। सम ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे तो होगा cos x का पहला नंबर डाल के लिखेंगे। अगर cos x प्लस cos y है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस cos y की जगह ये हो जाएगा 2 cos x बाई x प्लस y बाई 2 और इंटू साइन x प्लस y बाई 2। यानी प्यारे बच्चों ध्यान से फार्मूला को देखेंगे तो क्या है? 2 cos x प्लस y और यहाँ भी रहेगा cos x माइनस y। यानी जब cos x cos y का फार्मूला दे देगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2 cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y। अगला फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? अगला होगा साइन x और प्लस साइन y। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका वही जैसे होता है 2 साइन
एक्स प्लस वाई बाई टू और इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। प्यारे बच्चों यह फार्मूला होगा कॉस का, ध्यान से पढ़ेंगे तो वही फार्मूला है, सिर्फ जहां कॉस था वहां साइन हो जाएगा जब साइन का दिया रहेगा तब। अब दो बार प्लस में तो इन्हीं का माइनस में आएगा, यानी सी वाला क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस कोस वाई। तो कॉस एक्स माइनस कोस वाई पूरा फार्मूला ये होगा बच्चों। आगे माइनस आ जाएगा माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई बटा टू और इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा टू। यानी यह फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स कॉस वाई का, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ साइन रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अगला इसका जब हम लोग करेंगे क्या निगेटिव, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बटा दो और इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटू हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बटा दो। ये चार फार्मूले आप लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला है, यानी 2 नंबर करके लिख देंगे यहाँ पर। सेकंड नंबर यह है सम ऑफ प्रोडक्ट का। अब तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड नंबर यह है। थर्ड नंबर हमारे पास रहेगा, थर्ड नंबर कहेंगे प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। जब प्रोडक्ट टू सम फार्मूला देखेंगे तो इसमें पहला वाला क्या होगा, पहला होगा प्यारे बच्चों टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस एक्स कॉस वाई का क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई और इंटू प्यारे बच्चों प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है टू कॉस एक्स इंटू वाई। अगला बी नंबर करेंगे तो बी नंबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। यानी जहां प्लस था वहीं पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, जब साइन का फार्मूला देगा तब। अगला सी नंबर क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर क्या होता है, इसकी जगह फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसके साथ हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और लास्ट वाला यानी डी नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा दो दो प्यारे बच्चों कॉस एक्स में रहेगा और साइन वाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इस तरीके से आप लोगों को फार्मूला याद करना है। और फार्मूले की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दिया जा रहा है, इतनी बड़ी क्लास हो गई लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जोरदार वीडियो पे कमेंट कीजिए। आगे बच्चों आगे हम लोग डबल एंगल वाला फार्मूला पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला में पहला होता है, पहला वाला प्यारे बच्चे होगा साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होगा, साइन टू एक्स का होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला होता है साइन टू एक्स का, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगला प्यारे बच्चों बी नंबर होगा कॉस टू एक्स का। तो कॉस टू एक्स का फार्मूला भी कितना होता है, कॉस टू का दो फार्मूला होता है, एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है प्यारे बच्चों, और होता है दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक होता है, और भी फार्मूले इसके होते हैं। और क्या होता है प्यारे बच्चों, और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। इससे बनता है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से फार्मूला
बनकर तैयार होता है cos 2x का। एक बार cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह एक मान लेंगे तो आ जाएगा फार्मूला कितना, इस पूरे की जगह एक मानेंगे तो इसका फार्मूला होगा cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस एक, और cos 2x का होता है एक माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। आगे प्यारे बच्चों अगला क्या होता है, सी नंबर tan 2x बराबर क्या होता है, tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इतना फार्मूला इसका होता है tan का, यानी cos का फार्मूला बढ़िया होता है प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग का फार्मूला है। आगे हम लोग जब यह डबल एंगल वाला हो जाता है तो आगे पहुंचेंगे हाफ एंगल वाला, यानी पांचवा हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूले में पहला फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, किसका, साइन स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस cos 2x बटा 2। यह होता है हाफ एंगल वाला फार्मूला प्यारे बच्चों, क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब यहाँ इसको हाफ एंगल कर देंगे तो यह जाएगा साइन x बाई 2, और साइन x बाई 2 का मतलब क्या होगा, इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा प्यारे बच्चों, और 1 माइनस cos 2 मतलब हाफ एंगल हो जाएगा cos x और बाई 2। इस प्रकार से आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे। अगला बी नंबर यहाँ लिख दिया जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे बी नंबर वाला जब लिखेंगे, या फिर यहाँ नीचे पे लिख दिया जा रहा है cos स्क्वायर एक्स बराबर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बटा 2, यानी यह दोनों का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का भी और प्यारे बच्चों cos स्क्वायर एक्स का भी। अंतर बस इतना होता है कि यहाँ माइनस रहता है और यहाँ क्या आ जाता है प्लस। जब इसका हाफ करेंगे तो हाफ एंगल फार्मूला यहाँ लिख दिया जा रहा है, जब इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा cos या फिर इसी सामने लिख देते हैं प्यारे बच्चों cos x बाई 2 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी के अंदर 1 प्लस cos x बाई 2। इस प्रकार आप लोगों को सवाल करना है। उम्मीद है कि फार्मूला आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। यही फार्मूला आप लोगों को हल करना है प्यारे बच्चों, हल करते हुए लगाना है। इतना त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। एक और है उसको बता दिया जाए यहाँ पर, tan या फिर जगह नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दिया जा रहा है, यानी ए नंबर बी नंबर पांचवे का, और यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। देखिए सी नंबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 बराबर फार्मूला होगा करड़ी के अंदर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, यहाँ x बाई 2 होगा। तो इस प्रकार आप लोगों का यह फार्मूला खत्म होता है, इसके साथ साथ त्रिकोणमिति की क्लास भी समाप्त होती है प्यारे बच्चों। अतः आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे और इसके साथ साथ नोट्स भी बनाकर तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। और नोट्स के साथ साथ इतना आप लोग ध्यान देंगे कि प्यारे बच्चों कैसे पढ़ा जाता है, इसको कहाँ लगाना है। यह होता है त्रिकोणमिति का सूत्र, और त्रिकोणमिति सूत्र बेहतरीन ढंग से याद करना है आप लोगों को। हर फार्मूला लिख दिया गया है, नीचे तक देखेंगे आप लोग, नीचे तक आप लोगों को tan का दिखेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आगे अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी तो कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। आज की क्लास बहुत तगड़ी है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।